अरे क्या तुम अभी तक जिंदा हो? कैसे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा है और ये बातें जो मैंने आपको बताई, ये जो करीबी रिश्तेदार वगैरह होते हैं या फिर करीबी लोग होते हैं, वो इस तरह की बातें बोल जाते हैं जिससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि मेरे जो भाई था उसको भी ब्लड लगता था, मुझे खुद को ब्लड लगता है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर में मैं ब्लड लगवाने के लिए आती हूँ। वो 19 ईयर्स ओल्ड का था, उसको 6 साल हो गए हैं, 6 मंथ नहीं 6 साल हो गए हैं, उसको इंतकाल हो गया। उसको भी ब्लड लगता था, 19 ईयर्स ओल्ड का था। तो अभी मैं 19 ईयर्स ओल्ड की हूँ। तो मुझे खुद काशिफ इकबाल थैलेसीमिया में ब्लड लगता है। 6 मंथ की मैं आई थी ब्लड लगवाने के लिए। तो मेरा जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे होता है वो ये होता है, जैसे जो मुझे चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। मैं ट्रैवलिंग वगैरह करती हूँ, डेली आती जाती हूँ। 13 ईयर्स की थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम बस में अकेले अब्बू ने मुझे बिठाया था। मैं नहीं कर पा रही थी कि मैं किस तरीके से करूँगी, क्योंकि अमूमन यही होता है, छोटे बच्चे नहीं जा पाते। तो इस तरीके से जो है मेरा भी यही मसला था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम घबराई बैठी थी। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ पर ड्रिप्स लगवाने के लिए, इस तरह 6 साल हो गए मुझे ड्रिप लगाते हुए आ रही हूँ। मैं यहाँ पर ड्रिप लगाने के लिए आ रही हूँ, डेली मुझे जो है ड्रिप लग रही है। यहाँ पे 24 आवर्स ड्रिप लगवा रही हूँ। अब तो वेंस वगैरह जो हैं वो भी नहीं मेरी मिलती, क्योंकि 6 साल रेगुलर ड्रिप्स लगवाना और ड्रिप्स के साथ उसी तरह आना जाना। ब्लड में भी मैं अकेली होती हूँ, स्टाफ वगैरह सपोर्ट करते हैं, तो उस तरीके से है। बाकी पेरेंट्स वगैरह इतना नहीं है कि मुझे लेने आ सके, क्योंकि अब्बू अम्मी बीमार रहते हैं, वो नहीं आ सकते लेने के लिए। तो इसलिए मुझे अगर मुझे खुद ज़िंदा रहना है तो उसके लिए मुझे खुद ही स्टैंड लेना होगा। तो इसलिए फिर मैं अब खुद करती हूँ, खुद से अपना सारा करती हूँ। मुझे किसी की इतना नहीं करती मैं कि भाई मुझे सपोर्ट चाहिए, कोई मेरे साथ जाओ। तो अब मैं खुद करती हूँ। और इसके साथ साथ जो मुझे प्रॉब्लम आई, जैसे कि मैं ट्रैवल करती हूँ, मैंने बताया मैं गुलशन हदीद से आती हूँ, इतनी दूर है वो। वहाँ से जब मैं आती हूँ तो ट्रैवल में अक्सर जो रेड बस है R9, वो सभी जानते हैं उस बस को। जब उस बस में मैं ट्रैवल करती थी तो उस टाइम मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब चढ़ती थी, आपको पता है कि कम सीट्स होती हैं गर्ल्स वाली साइड, तो मैं बोलती थी मुझे थोड़ी सी सीट दे दें, रिक्वेस्ट है आपसे। ज़्यादातर ब्लड वाले दिन होता था, मैं कहती थी मुझे सीट दे दें थोड़ी, क्योंकि उसमें 3 सीटें होती थी, थोड़ी सी मैं जगह मिल जाती थी और मैं बिल्कुल पतली सी, तो मैं आ जाती थी उसमें। फिर मैं कहती थी मुझे थोड़ी सी जगह दे दें ताकि मैं बैठ पाऊँ इसमें, मेरा ट्रैवल आसानी से हो जाए। तो इसी तरह जो है ना, कुछ लड़कियां मना कर दी, नहीं हम नहीं बिठा रहे, हम ऐसे हैं, आप तो हमेशा आ जाती हैं बोलने के लिए। ये सब चीज़ें हमें तकलीफ़ देती थी। फिर कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप जो है ना रिक्शा करवा के आ जाए करें, बुकिंग करवा लिया करें। तो मैंने बोला भाई जो फैमिली मिडिल क्लास होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप कह रही हैं कि मेरी टांग में दर्द है, या वो कह रही है मेरी कमर में दर्द है, तो इसी तरह मेरे भी प्रॉब्लम है, मेरा भी इशू है। तो उसकी वजह से जो है ना मुझे मुश्किलात फेस आती हैं। मैं चाहती हूँ कि ट्रैवलिंग इजीली हो जाए। अब डेली डेली का, अब हम लोग अगर रिक्शे करवाने लगे तो हमारे तो 1500-2000 तो कहीं नहीं गए, तो फिर और खर्चा क्या होगा? ये सारा एक ही दिन का, मतलब महीने का, तो फिर बहुत ज़्यादा खर्चा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें उस तरीके 500 लगते हैं, इस तरह 1500-2000 लगते हैं। तो 2000 से फिर 500 बेटर है ना। तो जब हम सुकून से जा रहे हैं तो चले जाएं। तो मुझे, मैंने बोला आप आगे से, फिर मैंने बोला आप जो है रिक्शा करवा लिया करें, आप करें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम तो हम थोड़ी ना कर सकते हैं। हम कौन सा कोई इतने अमीर हैं या क्या है? बंगला गाड़ियाँ हैं हमारे पास जो हम बोलें इजीली, भाई हम तो इजीली मजाक से बसों में ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब सोसाइटी इस तरह की बातें बोलती है तो हमें भी गुस्सा आता है, फिर हमें भी बुरा लगता है। मैं तो उसी टाइम रोने शुरू हो गई थी कि भाई ये कौन सी बात होती है, किसी को इतना हर्ट भी नहीं करना चाहिए। खुदा रहा, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी भी बच्चे को इस तरह तकलीफ मत दिया करें। क्योंकि जब कोई किसी बच्चे को ऐसे बोलता है ना, बेशक छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि उसके इमोशंस होते हैं, बेशक वो 6 माह का है या फिर वो 20 साल का है या 21 साल का है। 20 साल या 21 साल का तकलीफ सबको होती है, क्योंकि सबके सीने में दिल होता है। तो जब आप इस तरीके से बातें बोलेंगे, ऊपर से उनको थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया में जो है बहुत सारे मसले फेस आते हैं। ठीक है, थैलेसीमिया जब स्टार्टिंग से होता है, हम नॉर्मल बच्चों की, नो डाउट हम नॉर्मल बच्चों की तरह है, जैसे आप लोग के बच्चे हैं वैसे हम भी हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि उनको ब्लड नहीं लगता, हमें ब्लड लगता है। उनको डेस्फ्रोल्स नहीं लगती, हमें वो लगती हैं। मेडिसिन देते हैं, वो लोग नहीं लेते, हम लोग मेडिसिन। कुछ लोग तो जैसे शुगर का हो गया, कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई, वो लोग मेडिसिन लेते हैं। लेकिन हम जैसे जो बच्चे हैं उनको मेडिसिन वगैरह लेना, उनको ड्रिप्स लगाना, ब्लड लगाना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल बीमार पड़ सकते हैं, हम हॉस्पिटल्स में एडमिट हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ भी है। इवन यहाँ तक कि मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और मेरे साथ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे वालिदैन बीमार थे।
तो मेरे पास कोई रुकने वाला नहीं था। मैं उस टाइम फिर मैं खुद एडमिट हुई, मैंने अपना सारा ख्याल खुद किया, जितना भी वहाँ पे मेरा बनता था, मेरी मेडिसिन्स का। इवन मुझे जब मेडिसिन्स लेने जाना होता था तो मैं ड्रिप को स्टॉप करवा कर, आयरन चिलेशन वाली ड्रिप होती थी, उसे स्टॉप करवा कर मैं खुद नीचे जाती थी, पर्चे की मेडिसिन जो हॉस्पिटल के प्रोसीजर होते हैं उस तरीके से मैं करती थी। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी किसी के साथ सपोर्ट करो, जैसे कि किसी से बात करो, अब कोई बंदा आपको कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक रख दूँ कि बस में जो मेरे साथ सीन हुआ मैंने थोड़ी देर पहले जैसे आपको बताया, तो उसमें जो है कोई आपको कह रहा है, इवन मुझे भी अगर कोई कहता है ना बेटा मेरी टांग में दर्द, जैसे कोई अम्मा आती है बेटा मेरी टांग में दर्द है आप मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मैं कहती हूँ अम्मा आप बैठ जाए मैं उठ जाती हूँ। आप लोग एडवाइस ना दो। जैसे अब बसेस में इन लोगों ने, लड़कियों ने बोला कि कैनले लगा कर आती है, इस तरह है, तो मैं शौक से तो नहीं लगवाती। अगर मैं नॉर्मल बच्चों की तरह होती, जिस तरह उनको ड्रिप नहीं लगती, ब्लड नहीं लगता, कुछ नहीं, तो मैं भी उसी तरह स्कूल जा सकती, मैं सिपारा पढ़ने जा सकती, सब कुछ। क्योंकि जब मैं छोटी थी, मैंने आपको बताया ना 13 साल की उम्र में मुझे जो है ड्रिपें लगाना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम मैं 5 में थी, 5 के पेपर्स मैंने नहीं दिए थे, तब से मैंने छोड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने ज्वाइन ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरा आयरन ही नहीं कभी कम हो पाया। मैं ड्रिप्स लगाती लगातार, अब भी लगा रही हूँ, अभी भी कैनुला लगा हुआ है और ड्रिप्स मेरी बनेंगी फिर मुझे लगेंगी। तो इस तरीके से जो है मतलब मेरी जो है ना लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी। फिर उसके बाद मेरा स्कूल का ख़त्म कर दिया क्योंकि 24 आवर्स में या तो ड्रिप लग सकती है या तो स्कूल जाया जा सकता है। तो ट्यूशन भी ख़त्म हो गया, स्कूल भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ने में अच्छी थी, तो मैंने जब तक पढ़ा, जितना भी मतलब 4 या 5 का जो था पेपर नहीं दिए थे, तो तब तक मेरा अच्छा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर काशिफ बाल थैलेसीमिया सेंटर में इंटर्नशिप भी की है और उसमें जो है मैं अच्छा मतलब मैंने किया है। साइको सोशल वेलबींग एक डिपार्टमेंट है यहाँ पर, उसमें मैंने इंटर्नशिप की है। इवन कि मैंने पेड इंटर्नशिप भी की है और इसके साथ साथ यहाँ में मैं ब्यूटिशियन का सीखा हुआ है। काशिफ बाल थैलेसीमिया केयर सेंटर में ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया है 4 मंथ का, तो उसमें भी मैंने सीख गई हूँ। लेकिन वो मेरा एक ड्रीम था, मैं चाहती थी, मुझे बहुत पसंद है ब्यूटिशियन का कि मैं कुछ बनूँ, कुछ करूँ उसमें। मेरा शुरू से ये ड्रीम था कि भाई मैं अपना ब्यूटिशियन खोलूँ। मेरे पार्लर का नाम भी है तैयबास ब्यूटी सैलून, तो उसमें जो है मैं होम सर्विसेज अभी भी देती हूँ। लेकिन मुझे कई बार इसमें भी मसले आ जाते हैं जब कैमरे लगे होते हैं, जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ जॉइंट पे लगा हुआ है, तो हम फेशियल कैसे कर पाएंगे, कोई सर्विस कैसे दे पाएंगे। तो उस टाइम जो है मुझे फिर अपना कैनुला रिमूव करना पड़ता है क्योंकि सर्विस देनी पड़ती है। तो उसके लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ब्लड डोनेशन दें, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड अच्छा होगा तो हम लोग इस तरीके से काम कर पाएंगे। जैसे कि गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह हम बच्चों को जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे अंदर ब्लड नहीं होगा तो हम लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल निढाल हो जाएंगे। तो रमज़ान में तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रमज़ान में ब्लड नहीं मिलता, ब्लड की बहुत शॉर्टेज होती है, बच्चों को ज़्यादा ब्लड लगता है और बच्चे बड़े हो रहे हैं, सबको 2-2 बैग्स लगते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे भी ब्लड की नीड होती है। अब जैसे मुझे खुद को ब्लड के 2 बैग लगते हैं। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डोनेशन दें रमज़ान में, स्पेशली अपना फ़ितरा, अपना जो है डोनेशन, अपना फ़ंड वगैरह जो भी मतलब काशिफ बाल थैलेसीमिया सेंटर में डोनेशन दे सकते हैं आप लोग दें। लेकिन आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा रहा है कि आप लोग जो है ब्लड डोनेट करें। हाँ, आप लोगों के ब्लड से हमारी ज़िंदगी है। अगर आप लोग ब्लड नहीं देंगे हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग ब्लड देते रहेंगे तो हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं। अगर आप ब्लड नहीं देंगे तो उसी तरह हम निडाल हो जाएंगे। आप नहीं चाहते कि हम आपके बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारें, जिस तरह आप ज़िंदगी गुजारें, आपके बच्चे ज़िंदगी गुजारें, हम भी फ्यूचर अपना अच्छा बनाएं, फ्यूचर में अच्छी टाइम गुजारें और अपने भी आगे हमारी भी फैमिलीज़ हों, हम भी अच्छे से गुजारें। तो इस तरीके से, क्योंकि कल को जो है इस चीज़ पर बहुत सारी बातें आती हैं कि भाई ये तो बीमार है, ऐसे है वैसे है। तो बीमार वाला जो वर्ड है ना वो प्लीज़ मत यूज़ करें, क्योंकि बीमार जब आप बोल देते हो ना वो उसके दिमाग में बच्चे के पड़ जाता है कि भाई मैं बीमार हूँ, बस बीमार समझ के ना वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। तो सोसाइटी में कहीं भी यहाँ बीमार का वर्ड यूज़ नहीं करें, ठीक है। तो इसके साथ साथ काशिफ बाल थैलेसीमिया केयर सेंटर को आप बहुत ज़्यादा फ़ंड दें, ज़कात दें, फ़ितरा दें और इसके साथ साथ डोनेशन अच्छी दें, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह नहीं करेंगे तो हमें नीड है बहुत, आप लोग के ब्लड से हम लोग ज़िंदा हैं। अगर ब्लड नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। और रही बात दुकानों की, जैसे अब किसी दुकान पे अगर होता ना, किसी आइडियल स्मार्ट में या सुपर मार्ट्स में कहीं होते ब्लड की डोनेशन वगैरह, ब्लड वहाँ पे मिल रहे होते तो पैसे दे के लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो है
हमें किसी हॉस्पिटल से भी खरीदना पड़ता है तो वहाँ भी कोई ब्लड डोनेट करेगा तो हम देंगे। पैसों से, कि लोग कहते हैं ना पैसा है सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं चलते। ब्लड की जो थैलेसीमिया वाले बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी नहीं चलती इतनी पैसों से। डोनेशन चलता है उनके इलाज में, उनके स्टडी वगैरह में, उनकी ब्यूटिशियन का जैसे मैंने बताया उस सब चीज़ों में हो जाए। लेकिन ये जो हमारे ब्लड का सिलसिला है ना, ये आप लोगों के ब्लड से। हर 3 महीने ब्लड डोनेट करें, 6 मंथ बाद ब्लड डोनेट करें, क्योंकि हर 3 मंथ के बाद हर किसी का ब्लड सेल टूटते हैं। जब वो ब्लड सेल टूटते हैं, टूटने से अच्छा है कि आप ज़ाया क्यों कर रहे हैं, आप लोग ब्लड डोनेट करें। आप लोग जो है अगले जहान में भी अपना घर बनाएं और यहाँ पर भी बच्चों की ज़िंदगी बचाकर अच्छा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।